हाय नंद कहने लगी अब जाने पाई हमने, बातें करवे ना आती हैं, पानी भरवे ना आती हैं, बातें करवे आती हैं। को अते जे को अते। भाभी बोली नहीं बताऊंगी, बताओ मेरी अच्छी भाभी ये कौन है। भाभी बोली सोच लो। नंद बोली है सब्जी में इतनी नमक झोंके आई, मिर्च झोंके आई, सो भैया के सब गाल छिल गए और गली में खड़ी खड़ी संभाषण सुन रही हूँ। को हते भाभी कौन लगी नहीं बताऊंगी। बोली ये बताओ मेरी अच्छी भाभी कौन है। भाभी बोली सोच लो, अगर तुमने भैया से शिकायत करी तो परसों गोने की विदा है और नंदोई साहब तुम्हें लिवाने आए रहे और नंदोई साहब से ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातें कहिए तो से घरे जाके मट्टी को तेल डाल के आग लगाए दे, तासे तुम न कहो हमारी और हम न कहें। हाँ गोपी बोली है बताओ मेरी अच्छी भाभी कौन है। तो बोली है चतुर सखी कहने लगी, क्या भूल गई मत धाम, वृंदावन के कृष्ण और बलराम। बहन ये वही वृंदावन वाला कन्हैया है जिसकी यादों में हम तुम पागल रहा करती थी। वो नंद बोली है बहन इसमें कौन से कन्हैया है कौन से बलराम है। तो बोली है सजनिए वही पीर पर है, जसोदानंद के दुलारे दाऊ नीलांबर बारे, मोहन पीतांबर बारे। सुधा की आँख न के उतारे, आज उसी समय भगवान कन्हैया तो आगे चले जाते हैं और उसी गली में से एक कंस का धोबी यमुना से वस्त्र धोकर के ला, शराब के नशे में धुत। भगवान कृष्ण बोले हैं धोबी भैया एक काम करो, क्या? हम मामा के रिश्तेदार हैं और कपड़ा इसमें से दे दो, हमारा काम तुम्हारा एहसान हो जाएगा। तुम मामा के रिश्तेदार हो तो हम क्या करें? भैया कपड़ों से बहुत परेशान हैं और अगर हमें कपड़ा दे दोगे तो हम मामा की यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं, परसों वापस लौट करके तुम्हारे कपड़े दे देंगे। एक बात बताओ। बोलो। इन वस्त्रों की लालसा रखते हो, इन वस्त्रों लायक तुम्हारा मोह है? हटो एक तरफ। भगवान बोला धोबी चिल्लाओ नहीं। ये मथुरा नगरिया है, भोजराज कंस का शासन है, नंद बाबा की जागीर नहीं है, चिल्ला रहे हो। हटो एक तरफ। मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? तुम भी ज्यादा इतरा रहे हो, सुधर जाओ सुधर जाओ। क्यों? तुम्हें पता नहीं हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है तुमको। ताकत जानते हो? ताकत? हाँ तुम्हें हमारी ताकत के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। मालूम होता तो आज तुम हमसे बोलते ही नहीं। भगवान बोले धोबी धोबी कहने
बोला चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है भोजराज कंस का शासन। माफ करें, ये दवा कोई दबनवारी थोड़ी ना है। कभी ये कल्पना करता है कि जिसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान बोले धोबी, अरे मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे इस मीठे ये व्रत पे नालायक जहर उगलता है। तो भी बोला सुनो घनश्याम, ओ झोपड़ियों के रहने वाले, मथुरा में सभी यही नहीं, शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। सबर के बैठो चाचा ढोलक पे, अबे न कहो तो बुढ़ापो आए। और जो ने दे हमें धमकाई में, दिन और रात बजे तलवार। अब भादु न छोड़ी हम पृथ्वी पे, जय सब दे खाता उलझा। ये मामला जाई ढब छोड़ो, आगे धोबी के सुनो हवा। कि बाकी फक से प्राण निकल, मारा गया धोबी। आज बाकी के साथ के धोबी तो वापस लौट गए, और इधर उन अहिरन ने बा धोबी की पुटरिया को खोलो। बे चमकनी चमकी चुनरियां में धूल में रंग बदलती रहती हैं, लेकिन उनको पहनवे की तमीज ना। सुन रहे हो? अहिरन को उन पुटरिया तो खोल लई, वहाँ में चमकनी चमकनी चुनरियां रहे, लेकिन उन्हें लला संजू पहनवे की तमीज ना है। हाँ, हुआ क्या कि जामे का पाजामा मांगा, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली, रुमाल कमर से बांध लिया। सपेंद्र गली में मिल गया और थोड़ो सो बाबू बंडारो। आज उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़ कर के गए हैं। आगे भगवान का एक मित्र रहता है दर्जी, उस पे जाकर के कपड़े सेट किए और उसको आशीर्वाद दिया, और आगे के लिए बढ़े हैं। देखा है एक कंस की दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी, ब्रह्मा ने उसको सिरजा था, वो 3 जगह सोटेली थी। वो 3 जगह सोटेली थी और नाम लली को बिजा था।
बढ़ करके चले हैं। बको नाम रहे कुबिजा, 3 जगह सु टेढ़ी और पीठ पे ऊंट जैसो कुब बनो। भगवान बोले ए सुंदरी, ए मृगनैनी, ए पिकवैनी, कहाँ जा रही हो? बलराम से बोला है श्री दामा देख ले भैया, जके हाथ के छुआ चनाने चबे जाए और तासे मिगनैनी, प्रकवैनी, पितवैनी, जाने कितनी वैनी लगाए रहो। एक बात कहूं, हाँ जी तो कारो है सो है ही, हाँ लेकिन जाकी आत्मा बहुत कारी है। भैया एक बात बता, बात हमसे हो रही है, तू क्यों बीच में कूद रहा है? देख भैया, हाँ बात तो मसू है रही है, हमें कोई परेशानी ना है। हाँ तू कल ले पर चुपचाप, हम तो अलग ठाड़ है, तो भैया से बता। कोई बात नहीं है। भगवान बोले ए सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम, हाँ हमारा नाम कुबिजा है प्रभु। कुबिजा, कहाँ से आ रही हो? हम अपने घर से आ रही हैं। कहाँ जा रही हो? हम महाराज कंस के तिलक करने जा रही हैं। तो हमारे भी तिलक कर दो। श्री रामा कान लगो जाई के तिलक लगाई, अगर मैं लगाए में आई तो एक ही लठ में तेरो भट्टा सो में लगाए दे। बात नहीं करने दे रहा है। अब भगवान कृष्ण बोले कुबिजा, ए कुबिजा, क्या हमारे तिलक लगा दोगी? बिल्कुल। भगवान बोले, कुबिजा बोली प्रभु तो इस दासी का जीवन ही धन्य हो जाए। अब भगवान कन्हैया ऐसे खड़े हो गए, कुबिजा लगाओ तिलक। अब कुबिजा खूब उचकी, खूब उचकी, खूब उचकी तो भगवान की छाती लो पहुंच पाई। भगवान बोले कुबिजा लगाओ तिलक। कुबिजा बोली प्रभु लगा तो देती, पर भगवान समझ गए कि जो मेरे माथे लो ना पहुंच रही। भगवान ने पैर पे पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगा करके 3 झटका दिए, चट 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 चट, और कुबिजा इतनी सुंदर बन गई। असल है गोला गोला मुंह, चौड़ो माथो, और आंखें तो इतनी सुंदर हैं कुबिजा की, हिरनिया शर्मा जाए, और नाक सुआ शर्म के मारे उड़ जाए, और ओठ असल है लला संतरा जैसी खांपे। उन ओठों पर एक श्याम बिंदु रखा है। कैसी है वो? क्या हुआ?